हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज कानिका अरोरा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। वो है एंटरप्रेन्योर वर्सेस इंट्राप्रेन्योर। जी हाँ, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करके आना है अपने एग्जाम में। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि बेसिकली एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर होते कौन कौन है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर बेसिकली वो पर्सन होते हैं जो अपना ही नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नए बिजनेस में कंसेप्ट लेकर आते हैं, नए आइडियाज के साथ आते हैं, अपने सारे रिसोर्सेज कैपिटल लेकर आते हैं और जो उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉसेस होता है उसको बियर करते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर बेसिकली बिजनेसमैन होते हैं जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑन अदर हैंड इंट्राप्रेन्योर कौन होते हैं? इंट्राप्रेन्योर ना बेसिकली एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के, लेकिन सारे एम्प्लॉय इंट्राप्रेन्योर नहीं होते। कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉय को ही चांस मिला जाता है बिकॉज दीज आर द आइडिया जनरेटर। ठीक है, इंट्राप्रेन्योर होते हैं, ये आइडिया जनरेटर होते हैं। ठीक है, इनका जो माइंड होता है वो बहुत शार्प होता है। ये बिजनेस में, ठीक है, ये बिजनेस में नया कंसेप्ट लेकर आते हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं जिससे कंपनी को फायदा होता है और उनके गोल्स जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इजीली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव होते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, जो इंट्राप्रेन्योर होते हैं दे आर ओनली द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है, और ये आइडिया जनरेटर होते हैं कंपनी के लिए। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आपको वहां पर इसको कैसे अटेम्प्ट करके आना है। तो ध्यान दीजिए कि आपको सबसे पहले वहां पर 3 हेडिंग्स बनाकर आनी है एज अ डिफरेंसेस में। ठीक है, जैसे भी अगर क्वेश्चन कि अगर आप एज अ डिफरेंस में लिखकर आएंगे तो इसमें मार्किंग इजीली होगी और आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस। ठीक है, सेकेंड हेडिंग डालेंगे एंटरप्रेन्योर, नेक्स्ट डालेंगे आप इसमें इंट्राप्रेन्योर। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस में सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे मीनिंग की। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए आपका मीनिंग। मीनिंग मैंने अभी आपको क्लियर करे हैं। ठीक है, जो भी आपको वहां पर मीनिंग लिखे थे आप एग्जैक्टली सेम टू सेम यहाँ पर मीनिंग उसको लिख देंगे। ठीक है, सेकंड इसमें आता है स्टेटस। सेकंड पॉइंट आप डालेंगे इसमें स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस में आएगा स्टेटस। तो इसमें जो एंटरप्रेन्योर होता है बेसिकली दे आर द फाउंडर ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं फाउंडर ऑफ द कंपनी होते हैं, जो इंटरप्रेन्योर होते हैं वो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है रिसोर्सेज एंड फाइनेंसेस। रिसोर्सेज एंड फाइनेंसेस में जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने सारे रिसोर्सेज, कैपिटल, फाइनेंसेस लेकर आता है। ऑन अदर हैंड इंट्राप्रेन्योर में वो अपने कोई भी एज पर रिसोर्सेज नहीं लेकर आता, वो सिर्फ अपना माइंड लेकर आता है। ठीक है, उसके पास कोई रिस्क नहीं होता बिकॉज क्योंकि वो अपना कोई भी फाइनेंसेस या वो कैपिटल नहीं लेकर आ रहा है साथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें रिस्क। ऑब्वियसली बात है कि एंटरप्रेन्योर अपना सारा कैपिटल लेकर आ रहा है, इतनी रिसोर्सेज लेकर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पास रिस्क है। हो सकता है कि प्रॉफिट हो सकता है कि लॉस हो, तो रिस्क रहता है एंटरप्रेन्योर में। लेकिन इंटरप्रेन्योर में कोई रिस्क नहीं है बिकॉज वो अपनी कोई भी एज पर रिसोर्सेज या कोई फाइनेंसेस नहीं लेकर आ रहा है। सेकेंड आता है, नेक्स्ट आता है इसमें रिवॉर्ड। रिवॉर्ड अगर मैं बात करती हूँ, एंटरप्रेन्योर के लिए रिवॉर्ड बेसिकली क्या है? एंटरप्रेन्योर के लिए रिवॉर्ड है उसके प्रॉफिट। ठीक है, अगर अब एग्जाम मतलब अगर उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अच्छा कर रहा है, तो वो प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉस भी एंटरप्रेन्योर ही बियर करेगा। लेकिन इंटरप्रेन्योर के लिए क्या है? इंटरप्रेन्योर के लिए रिवॉर्ड क्या है? जो भी इंसेंटिव या पर्क्स उसको मिलेंगे कंपनी से वो उसके लिए रिवॉर्ड्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिपेंडेंसी। क्लियर। डिपेंडेंसी, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो टोटली इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो भी कर रहा है वो, ठीक है, क्योंकि जो भी डिसीजन ले रहा है वो किसी पर डिपेंड नहीं है, उसका अपना बिजनेस है, वो अपने अकॉर्डिंगली बिजनेस करेगा, वो किसी पर भी डिपेंड नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जो इंटरप्रेन्योर होते हैं वो टोटली डिपेंड होते हैं कंपनी पर, क्योंकि वो सिर्फ आइडिया दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना वो टोटली कंपनी ही डिसाइड करती है, मतलब जो मेन ऑनर है। नेक्स्ट इसमें आता है अथॉरिटी। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जो इंट्राप्रेन्योर होते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं सबसे पहले।
एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकर होते हैं, ठीक है। भले ही एंटरप्रेन्योर ने जितने मर्जी आइडियाज दिए हैं, ठीक है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना, वो अल्टीमेट डिसीजन एंटरप्रेन्योर करता है, बिकॉज ही इज द ऑनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो उसके पास अथॉरिटी सारी रहती है कि उस चीज को करना है कि नहीं करना। लेकिन एंटरप्रेन्योर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उसके पास सिर्फ ये अथॉरिटी है कि वो अपने नए आइडियाज दे सकता है, नए प्लान बता सकता है, इनोवेटिव आइडिया दे सकता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ बिजनेस। क्लियर? तो ये 8 पॉइंट्स आपको ऐसे मेंशन करके आने हैं और एग्जैक्टली इसी तरह से लिख के आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको अच्छी मार्किंग इसमें मिलेगी। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर इस कंसेप्ट में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज राइट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई टॉपिक में कोई भी दिक्कत है रिलेटेड टू HR एंड मैनेजमेंट तो प्लीज राइट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।